अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। अज्ञानान्धस्य लोकस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। अध्यात्म विश्व विज्ञान यूट्यूब चैनल के सुधी पाठक मित्र, आचार्य, गुरुजन, मार्गदर्शक और हमारे समस्त व्यूअर्स, शेयरकर्ता और सब्सक्राइबर्स सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करते हुए एक अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न की ओर आप सबका ध्यानाकर्षण करना चाहते हैं। जिस तरह हमारे शरीर का स्वास्थ्य होता है, उसी तरह मन का भी एक स्वास्थ्य होता है, बुद्धि का भी स्वास्थ्य होता है, अहंकार का भी स्वास्थ्य होता है। क्योंकि इंद्रियां, मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार ये एक ही सूर्य की किरणों की तरह संपूर्ण का प्रकाश है। जैसे हमारी इंद्रियों में कोई विकार निर्माण हो या कोई वेदना हो तो हमारा मन नहीं लगता। जब हमारा मन नहीं लगता तो हमारी बुद्धि भी काम नहीं करती, और जब हमारी बुद्धि काम नहीं करती तो एक चिड़चिड़ासापन, एक तनावग्रस्तता हमें प्राप्त होती है, जिससे हम यानी अहंकार मैं ये बेचैन हो जाता है और यानी संपूर्ण जो व्यवस्था है वो तहस नहस हो जाती है। इंद्रियां ये जड़ है, ठोस है और स्थूल है। इनके विकार होते हैं तो हमें पता चलता है। और कुछ अंतरेंद्रिय भी है, जैसे अतड़ियाँ है, जिसे कहते हैं फेफड़े हैं, लीवर है, किडनी है। इस प्रकार की जो अंतरेंद्रिय है उनको तकलीफ होती है तो शरीर वेदनाओं के द्वारा हमारा ध्यानाकर्षण करता है कि हम उसका इलाज करें, और जिस इलाज के बाद हमें रिलीफ, आराम, विश्राम, स्वास्थ्य प्राप्त हो। फिर मन है, मन को कोई बात चुभ गई या मन के विरुद्ध हुई या मन से प्रतिकूल हुई तो मन बेचैन हो जाता है, और मन से ही काम, क्रोध, लोभ, मद, मोह, मत्सर आदि विकार जुड़े हुए हैं। सद्भावना भी मन से ही जुड़ी है, प्रसन्नता भी, और जिसे कहते हैं कि रंजकता भी मन से ही जुड़ी हुई है। मन का स्वास्थ्य जब बिगड़ जाता है तो एक चिड़चिड़ासापन आने लगता है, और मन में जो विकार उभरा है, जैसे काम उभर गया है, तो फिर अनेक प्रकार की लत और अनेक प्रकार के व्यसन इसकी ओर दौड़ होने लगती है। यानी आदतें ये भी मन का ही एक स्वभाव है, मन का ही एक विभाग है। तो इस प्रकार जब जो विकार जागता है, फिर उस विकार की पूर्ति हुई तो मन को संतोष, और नहीं हुई तो मन बार बार उन्हीं विचारों में खेलने लगता है। जैसे सपना है, और औदासीन्य है, उदासीनता है, या घर के प्रति लापरवाही है, ऐसे अनेक उसके प्रकार होते हैं। और मन के अभ्यास के लिए ही मनोविज्ञान नाम का एक शास्त्र निर्मित हुआ, और इस शास्त्र ने मन पर अनेक प्रयोग किए, और सिगमंड फ्रायड जैसे महान संशोधक, अनुसंधानकर्ता मन के विषय में विभिन्न बातें करने लगे। मन पर ही प्रयोग करने के लिए महावीर, बुद्ध, ओशो और रमन महर्षि, रामकृष्ण परमहंस, विवेकानंद, ये आदि सब मन को ही काबू करने, मन पर ही नियंत्रण करने के विविध उपाय बताते हैं। फिर योग, जो शारीरिक योग है, उसमें भी
यही बताया जाता है, क्योंकि योग का अर्थ होता है यानी संलग्न हो जाना। तो विभिन्न क्रियाओं के द्वारा अपने शरीर का रक्त संचालन ठीक करके, श्वास संचालन जो भ्रामरी आदि विद्याएं हैं, जो कपालभाति आदि प्रयोग है, उनसे हम यानी श्वासों पर काबू पा सकते हैं, श्वासों को व्यवस्थित कर सकते हैं। फिर पतंजलि ऋषि ने जो मार्ग दिखाया है, वो मार्ग क्या है? तो वो मार्ग अष्टांग योग का है। 8 योग है, जिसमें यम, नियम, आहार, प्रत्याहार और ध्यान, धारणा, समाधि आदि आते हैं। तो ये सारे यम, नियम आदि क्यों है? मन पर नियंत्रण करने के लिए। लेकिन यदि मन में काम जागा है तो लालच जागी है, लालच जागी है तो लालच पूरी हुई तो संतोष है, नहीं यानी लोभ है, और लालच पूरी नहीं हुई तो फिर क्रोध है। इस प्रकार ये अनेक विकार मन में निर्मित होते रहते हैं। फिर बुद्धि का भी विकार है। कोई बुद्धि से यानी गाफिल रहता है, कोई होशियार रहता है, कोई सतत जिसे कहते हैं कि तेजस्वी बुद्धिमान होते हैं, तो कुछ मंद बुद्धिमान होते हैं। इस प्रकार ये अनेक व्याधियां और ये इंद्रियां, मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार आदि यानी इनका संबंध है। अब मन पर फोकस करते हैं, तो यदि मन में किसी बात की चिंता लगी है तो भी मन बेचैन होगा, या कोई लालच जागी है तो मन बेचैन होगा। बार बार परिस्थिति के थपेड़े आएंगे तो ऐसा मन अवश्य ही सोचेगा कि हो सकता है इसका उपयोग, इसका यानी इलाज, इसका निदान, इसकी चिकित्सा मानस शास्त्र से हो। और मानस का क्या है कि वो मन कोई ऐसी ठोस स्थूल वस्तु नहीं है जो नजर आए। मन जो है वो सूक्ष्म है, और सूक्ष्म मन ही सूक्ष्म तरंगों को पकड़ता है। तो ये जो ग्रह नक्षत्र है, राहु केतु है, या फिर जादू टोना करनी है, नज़र है, ये सब वो अदृश्य मानसिक रोगों का इलाज करने के लिए पुराने लोगों ने निकाले हुए रास्ते थे, जिससे कि मन को भुलावा दिया जा सके और मन में ये बात डाली जा सके कि भाई आप रोग मुक्त हो गए हो। और इस प्रकार इलाज किया जाता था मन का। बुरी नीयत नहीं थी, कोई भी संशय भ्रमों से रहित हो जाए, किसी को मानसिक स्वास्थ्य प्राप्त हो, ये उद्देश्य था कि इस प्रकार के उसके आगे कुछ अलग अलग तरंग, अलग अलग पद्धति से किया जाए और उसको ये दर्शाया जाए कि भाई अब आप रोग मुक्त, यानी मन के रोग से मुक्त हो गए हो। बागेश्वर धाम के कथावाचक महाराज के विषय में भी हमारे शहर नागपुर में ऐसा ही एक बवंडर उठा, और अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति के श्री श्याम मानव, इन्होंने ये प्रश्न उठाया कि ये जो बाबा नरियल बंधवाते हैं, जो कामना पूर्ति नरियल है, जिसको बांधने से कामना पूर्ति होती है, इस प्रकार के जो कर रहे हैं ये, तो ये अंधश्रद्धा है। तो सहज ही प्रश्न मन में ये उठता है कि ये यदि अंधश्रद्धा है तो बर्थडे में मोमबत्ती जलाना और ये जो चर्च में अनेक प्रकार के जो ये होते हैं, जैसे प्रार्थना के दिन वहाँ लोग झूमते हैं, बाल झटकते हैं, इस प्रकार के कार्यकलाप करते हैं। और अनेक प्रकार के मज़ारों में, दरगाहों में ये जो स्त्री महिलाएं झूमती नज़र आती है, और वो वहाँ जो यानी प्रतिष्ठापित जो पुजारी है या वहाँ का कोई मुख्य है,
वो उसको पानी बना देता है, यानी पानी में मंत्र पढ़ कर देता है तो भभूत देता है। ये क्या अंधश्रद्धा नहीं है? और किसी लालची को मैंने आशा में बांधने के लिए कि भाई आप नारियल बांध दो तो आपकी मनोकामना पूर्ण होगी, इस प्रकार का झांसा ही क्यों न हो, लेकिन उसके पीछे यदि पवित्र और निर्मल भावना है तो उसमें अंधश्रद्धा ही हमें क्यों नज़र आती है, हमें मन का इलाज क्यों नहीं नज़र आता। तो ये सारी बातें हैं, और हम कोई न्यायाधीश नहीं हैं या ये निर्णय करने वाले नहीं हैं कि भाई ऐसा ही होना चाहिए और ऐसा ही मानना चाहिए और वैसा ही, क्योंकि ये निवेदन किसी मत पंथ ग्रंथ से संबंधित नहीं है, ये स्वतंत्र विचार है और अवश्य ही इन विचारों पर हमने ध्यान देना चाहिए। यही सूचित करते हुए नर्मदे हर सद्गुरु भगवान की जय, विश्वरूप परमात्मा की जय। ओम शांति शांति।